बेईमान अधिकारी जो कहीं ना कहीं जो यज्ञ चल रहा रामकथा का उसे विध्वंस करना चाहते थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप बताइए मेरे ऊपर कितना अत्याचार हुआ। ये जो कुर्ता फटा है, ये पूरे लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, पूरे लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। एक एक सनातनी का कपड़ा फटा है, एक एक गुर्जर समाज का कपड़ा फटा है। मेरे पूर्वजों ने, स्पष्ट है, गुर्जर राजाओं ने राम मंदिर बनाया। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आया है। और वो बेचारे पीटे मरे बच्चों को बचाने के लिए, अपने जिंदगी को बचाने के लिए उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया, मुसलमान बन गए डर की वजह से कि हम मार ना दें। अयोध्या तो गुर्जरों की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन चारों तरफ और हर जाति को लेकर गुर्जरों ने रामलला को बचाने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी। हमारे लाखों कत्ल हुए। अभी अमेठी में, सुल्तानपुर, बाराबंकी और बड़ी संख्या में मुस्लिम गुर्जर रहते हैं। उनके फोन आ रहे हैं कि हम राम को अपना भगवान मानते हैं। और आपके साथ जो हुआ राम कथा निकालने पे, मतलब हिंदू छोड़िए, हिंदू तो बाहर है ही, मुसलमान दुखी है कि हम इस राम को भगवान को मानते हैं और राम का देश है ये, राम प्राण है हमारे। तो राम चरितमानस को जिस तरह खंडित करने का प्रयास हुआ, मेरा ये कहना है, क्या ये पवित्र कुरान को छू के दिखा दे, एक पेज को डाल के दिखा दे अधिकारी। हिंदू कमजोर नहीं है, मैंने सबसे हाथ जोड़े पूरे भारत से। मैंने अगर राम कथा कर ली, भगवान राम के लिए मेरे प्राण चले जाएं, मुझे परवाह नहीं, राजनीति बहुत छोटी चीज है। अच्छा, कारण बताओ। नोटिस में ये भी कहा गया है कि पार्टी की छवि को आप धूमिल कर रहे हैं। अब ये धूमिल, मैं पार्टी की छवि बना रहा हूँ, धूमिल कर रहा हूँ। मैं सपा के जो एजेंट हैं वो लठ बजा रहे हैं, माताओं बहनों के कपड़े फटे पड़े हैं, उसको भी नई नई वीडियो निकाल रहे कि पुलिस को मैंने धक्का दिया। मैं पूजा करता पुलिस की क्या? जो मेरे रामचरितमानस जो छेड़ रहे, दोनों हाथ मेरे ऊपर हैं, तो मैं धक्का भी नहीं दूं कि हट जाओ अलग। अगर मैं वापसी आ जाता, यात्रा न निकालता, तो रामकथा खंडित हो जाती, रामकथा नहीं होती। उसके बाद भी मैं हाथ जोड़ के लौनी के लोगों से कहा, मुस्लिमों से ये कहा बुला करके कि ये लिख के दे दो कि कथा की यात्रा नहीं निकलेगी। उन्होंने कहा कि लौनी में ये माहौल नहीं है जी, हम नहीं करेंगे। फिर कहा कि तुम एक काम करो, पथराव कर देना यात्रा के ऊपर, दंगा हो जाएगा, हम लाठीचार्ज करके विधायक की हत्या कर देंगे। ये षड्यंत्र पूरा हम माननीय अध्यक्ष जी को बताएंगे। लेकिन रामकथा बड़े आनंद के साथ चल रही है। 20,000 से ज्यादा बहनें और भाई आनंद ले रहे हैं और राम के लिए हमारे प्राण न्यौछावर हैं। हम पूछेंगे कि जिस राम के लिए इतने कारसेवकों ने लाठी खाई, गोली खाई, अपने प्राण दिए, आज मेरे राम के लिए मेरी बहनों पर लाठी चलाई जाएगी। अच्छा, यतीम पर भी देखिए यार, डासना मंदिर के महंत, उन पर भी FIR हो। अब महंत क्या, समझ में नहीं आ रहा है। महंत जी ने अगर ये कह दिया कि राम कथा, राम भक्तों पर जो लाठी चलाई है, ऐसा अधिकारी जो यहाँ सब ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है, तो ये कौन सा जुर्म है? यति जी वहाँ जहाँ रहते हैं, वहाँ चारों तरफ वो लोग रहते हैं जो कत्ल कर देंगे। अल्पसंख्यक मुसलमान इतना है, कई बार हत्या, उनके ऊपर हमला हो गया, उनकी सुरक्षा आप हटा दे रहे हो, हमारे कपड़े फाड़ दे रहे हो, हम पे लाठी बरसा रहे हो विधायक पे। तो ये पूरे दुनिया में हुआ है तक। तो माननीय मोदी जी के हम भक्त हैं और कट्टर भाजपा के हैं, कट्टर से भी कट्टर हमारे प्राण भाजपा और भगवान राम में, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रही है, इसलिए जवाब देंगे। और ये मैं आभार व्यक्त करता हूँ अध्यक्ष जी का कि कम से कम पार्टी ने मुझे इतने दिन बाद, मेरे फटे कपड़े हैं, मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ, मैं पानी तक नहीं पी रहा हूँ, मेरी आवाज़ निकलने में दिक्कत हो रही है, और मैं चाहे मेरे प्राण चले जाएं, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा 28 तक महायज्ञ के बाद मैं लखनऊ इन्हीं फटे कपड़ों में जो विधानसभा अध्यक्ष और माननीय योगी जी से मिलूंगा, अध्यक्ष जी से मिलूंगा, और उनको नोटिस का जवाब मैं आज ही भेज दूंगा। जय श्री राम। एक एक सनातनी को, राम भक्त को, क्योंकि देवादिदेव महादेव ने राम कथा लिखी, सबको मैं उनको जय श्री राम बोलता हूँ, हर हर महादेव बोलता हूँ। देखिए जो पत्र लिखा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष संगठन परिवार के हमारे मुखिया हैं, तो ये तो अच्छा हुआ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो अधिकारियों ने यहाँ से माननीय योगी जी को भी गलत फीड देते हैं। भाई अब राम कथा चल रही है, उससे पहले लिखा है कि एक आध बार हमने कोई बात ऐसी उठाई होगी, जैसे गाय कटी कि मैं गाय के लिए भाजपा आई है, गंगा के लिए, राम के लिए, तो गाय कटी 15,000 इतिहास है, रिकॉर्ड आज तक नहीं कटी। उन अधिकारियों को अभी भी अच्छी पोस्टिंग पे है नोएडा में, एलाना फैक्ट्री को नोटिस तक नहीं दिया अभी। और जो खुलेआम जिस तरह की घटनाएं गाजियाबाद के आप रहने वाले हैं देख रहे हैं कि हालत ख़राब है, लोग डरे हुए हैं। मैं केवल गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की नहीं कर रहा, वहाँ रामराज है। तो वहाँ हमारी पार्टी की कार्यकर्ता, जिले की महामंत्री को, हमारी अपनी, उसको पीटा गया और आज तक उसकी FIR नहीं है। जो लोग सट्टा चलवाते थे उनकी FIR है, मुस्लिम समुदाय के लोग। लेकिन ये जो नोटिस है, मूल बात ये है कि राम कथा के लिए दिया गया है कि राम कथा निकालना क्या है, अपराध है उत्तर प्रदेश में? क्या सीरिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में रह रहे हैं हम? कि माननीय योगी जी की सरकार है, क्या राम भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं? ये परंपरा रही है। लेकिन जिस तरह मैं
सर पे रख करके रामचरितमानस जो सबसे पवित्रतम ग्रंथ है हमारा हिंदुओं का, इसके लिए एक सनातनी अपनी जान दे सकता है, लेके चल रहा हूँ। अधिकारियों ने साजिश की, मुझे मालूम चल गया था। एक IPS अधिकारी ने बताया था, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझ पर ये साजिश है कि मैं जिस तरह से जो लूट कर रहे थे अधिकारी, वो दहशत में है और माननीय योगी जी उन पर कार्रवाई ना करें, तो इस पर यात्रा जो हमारी शोभा यात्रा है उसको भी जुलूस बता रहे हैं। इन्हें इतनी भी समझ नहीं है, हमारी माताएं बहनें राम राम करते हुए कलश रख के निकल रही हैं, उसको जुलूस बता रहे हैं। कह रहे अनुमति परंपरागत है, 2010 से बसपा के शासन से करता आ रहा हूँ, सपा में कर रहा हूँ। अधिकारी फूल बरसाते रहे, पिछले साल तक भी अधिकारियों ने फूल बरसाए, कभी अनुमति नहीं ली गई क्योंकि परंपरागत है। लेकिन जब षड्यंत्र का पता चला कि अनुमति के नाम पे लाठी चार्ज करेंगे और मेरी हत्या करने की प्लानिंग है, तो मैंने अनुमति ली और SDM का बयान है, मेरे पास कागज है, मैंने सब जगह दिखाया आपको। अनुमति के बावजूद कौन सी बात होगी? मतलब राम कथा नहीं कर सकते हम राम राज्य में? तो माननीय योगी जी से मेरा यही सवाल है कि आप महंत भी हैं, सब आपका सम्मान करते हैं, और जो हमारे अभी हम जवाब दे देंगे क्योंकि अच्छी बात है, संगठन ने पूछा है, उन्हें जब कारण का पता चलेगा तो